अपार शांति का साम्राज्य छाया हुआ रहता है। संत महात्मा योगी और उच्च कोटि के साधकों के मंगल आध्यात्मिक आंदोलन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। हमारा चित्त सरोवर भी रात्रि की नींद के बाद शांत बन जाता है। वृत्तियों की दौड़ कम हो जाती है। ऐसी अमृत वेला में शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर प्राणायाम करके ज्ञान मुद्रा में बैठकर ब्रह्म अभ्यास किया जाए, मन को ब्रह्म चिंतन में लगाया जाए तो साधक शीघ्र ही सिद्ध हो सकता है, आत्मानंद में मग्न हो सकता है। ब्रह्म अभ्यास तो कहीं भी करे, किसी भी समय करे, लाभ होता है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त की तो बात ही निराली है। ब्रह्म अभ्यास में, ब्रह्म चिंतन में, आत्म ध्यान में मन शांत नहीं होता तो मन जो सोचता है, जहाँ जाता है उसको देखो। चंचल मन की चंचलता को देखोगे तो मन चंचलता छोड़कर शांत होने लगेगा। प्राणायाम का अभ्यास छोड़कर भी जो स्वाभाविक श्वासोश्वास चलते हैं उनको देखते रहो, निहारते रहो तो भी मन शांत होने लगेगा। मन ज्यों शांत होगा त्यों आनंद आने लगेगा। जब ऐसा आनंद आने लगे तब समझो आत्म दर्शन हो रहा है। देवी देवताओं के दर्शन का फल भी सुख है। देवी देवता राजी होंगे तो वरदान देंगे, उनके वरदान से भोग की वस्तुएं मिलेंगी। वस्तु के भोग से सुख ही तो चाहते हैं। उस संयोग जन भोग सुख से निराला आत्म सुख ब्रह्म अभ्यास से मिल रहा है। आत्मा आनंद स्वरूप है, वह आत्मा ही मैं हूँ, मेरा मुझको नमस्कार है। इस प्रकार अपने आप को धन्यवाद देते जाओ, आनंदमय होते जाओ। हजारों हजारों देवी देवताओं को मनाते आए हो, अब थोड़ा अपने आप को मना लो। हजारों देवी देवताओं को पूजते आए हो, अब आत्म ध्यान के द्वारा अपने आत्मदेव को पूज लो। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। ओम आनंद, ओम आनंद, ओम आनंद। इस प्रकार भाव बढ़ाते जाओ। बीच बीच में मन विक्षेप डाले, इधर उधर दौड़े तो ओम की पावन ध्वनि करके मन को वापस लौट डालो। सामवेद का छंदोग उपनिषद कहता है कि जिस आनंद को तू खोज रहा है वह आनंद तू ही है। तत्वमसि वह तू ही है। तू पहले आनंद स्वरूप आत्मा था अथवा भविष्य में होगा ऐसी बात नहीं, अभी भी तू वही है। यह वेद वचन का आखिरी फैसला है। आध्यात्मिक जगत के जाने माने शास्त्र, पुराण, बाइबल, कुरान आदि सब बाद में हुए हैं और किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा रचे गए हैं, जबकि वेद अनादि काल से है। तत्वमसि वह तू है, उस आनंद स्वरूप सच्चिदानंद घन विश्व चैतन्य, और तुझमें कोई भेद नहीं। इन वेद वचनों को केवल मान लो नहीं, उनकी सत्यता का अनुभव करते चलो। मैं वह आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। चार वेद के चार महावाक्य हैं। प्रज्ञानाम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि। इन वेद वाक्यों का तात्पर्य यही है। नानक देव भी कहते हैं, सो प्रभ दूर नहीं प्रभ तू है, सो साहेब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। तुलसीदास जी कहते हैं, घट में है तुझे नहीं लानत ऐसे जिंद, तुलसी ऐसे जीव को भयो मोतिया बिंद। गहरा श्वास लेकर ओम का गुंजन करो, बार बार गुंजन करो और आनंद स्वरूप आत्मरस में डूबते जाओ। कोई विचार उठे तो विवेक जगाओ कि मैं विचार नहीं हूँ, विचार उठ रहा है मुझ चैतन्य स्वरूप आत्मा से। एक विचार उठा, लीन हो गया, दूसरा विचार उठा, लीन हो गया। इन विचारों को देखने वाला मैं साक्षी आत्मा हूँ। दो विचारों के बीच में जो चित्त की प्रशांत अवस्था है वो आत्मा मैं हूँ। मुझे आत्म दर्शन की झलक मिल रही है। ओम आनंद, खूब शांति, मन की चंचलता मिट रही है। आनंद स्वरूप आत्मा में मैं विश्राम पा रहा हूँ। वाह वाह, वाह मेरे प्रभु, वाह मेरे पुण्य, वाह मेरे सदगुरु। इसी आनंद के लिए सारे देव दानव और मानव ललायित हैं। इसी आनंद की खोज में कई जन्मों से मैं भी भटक रहा था। अब पता चला कि आनंद तो मेरा आत्म स्वरूप है। वाह वाह, चित्त में प्रशांति बढ़ रही है, रोम रोम पुलकित हो रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं। आप जिन आत्मज्ञानी, आत्म साक्षात्कारी महापुरुषों को अपने सदगुरु मानते हो, उनको पूरे प्राणों से, पूरे हृदय से प्यार करते जाओ, धन्यवाद देते जाओ। इस पवित्र प्रेम की राह पर चलते चलते आप बहुत गहरे पहुंच जाओगे। अपने असली घर के द्वार को देख लोगे। अपने घर में निज स्वरूप में पहुंचे हुए महापुरुषों को प्यार करते करते आप भी वहीं पहुंच जाओगे। अपने को धन्यवाद दो कि हमने प्रभु के दर्शन नहीं किए, लेकिन जिनके हृदय में प्रभु पूर्ण चैतन्य के साथ प्रकट हुए हैं, ऐसे संतों का दर्शन करने का सौभाग्य हमें मिल रहा है। ऐसे महापुरुषों के बारे में कबीर जी कहते हैं, अलग पुरुष की आरसी साधु का ही दे, लखा जो चाहे अलग को, इन्हीं में तू देख ले, इन्हीं में तू लख ले।
सुख दुख का सदुपयोग। जीवन में उतार चढ़ाव आने पर, खट्टे मीठे प्रसंग आने पर लोग दुखी हो जाते हैं। अपने को पापी समझकर वे दुखी हो रहे हैं, यही बड़ी गलती है। जीवन के विकास के लिए दुख नितांत जरूरी है। जीवन के उत्थान के लिए दुख अति आवश्यक है। सुख में विवेक सोता है और दुख में विवेक जागता है, लेकिन दुख में घबराने से आदमी दुर्बल हो जाता है। दुख का सदुपयोग करने से आदमी बलवान हो जाता है। मनुष्य जब दुख का सदुपयोग करना सीख लेता है तो दुख का कोई मूल्य नहीं रहता। जब सुख का सदुपयोग करने लगता है तब सुख का कोई मूल्य नहीं रहता। सदुपयोग करने से सुख दुख का प्रभाव क्षीण होने लगता है और सदुपयोग करने वाला उनसे बड़ा हो जाता है। उपयोग करने वाले का मूल्य बढ़ जाता है और उपयोग में आने वाली जड़ चीज का मूल्य कम हो जाता है। दुख का सदुपयोग करने से दुख छोटा हो जाएगा, फिर वह आपको उतना दुख नहीं देगा। सुख का सदुपयोग करने से सुख छोटा हो जाएगा, फिर वह आपको बांध नहीं सकेगा। ना समझी से दुख आएगा तो वह आपको कमजोर बना देगा, सुख आएगा तो बंधन में डालेगा। एक डराकर कमजोर करता है, दूसरा बांधकर कमजोर करता है, दोनों से अहित ही होता है। आपका तन, आपका मन, आपका हृदय इन सुख दुख रूपी राक्षसों के ताबे में चला जाता है। ये सुख दुख असुर हैं। असुर माने दैत्य, सुर माने देवता। हम लोग पुराणों की कथाएं सुनते हैं। ध्रुव तप कर रहा था, असुर लोग डराने के लिए आए, लेकिन ध्रुव डरा नहीं। सुर लोग विमान लेकर प्रलोभन देने के लिए आए, लेकिन ध्रुव फिसला नहीं, वह विजेता हो गया। ये कहानियां हम सुनते हैं, सुना भी देते हैं, लेकिन समझते नहीं कि ध्रुव जैसा नन्हा मुन्ना दुख से घबराया नहीं और सुख में फिसला नहीं। उसने दोनों का सदुपयोग कर लिया और अमर हो गया। सुख दुख का सदुपयोग कर लिया तो ईश्वर उसके सम्मुख प्रकट हो गए, सारी परिस्थितियां उसके चरण तले आ गईं। हम क्या करते हैं, जरा सा दुख पड़ता है तो दुख देने वाले को लांछन लगाते हैं कि परिस्थितियों का दोष देते हैं, अथवा अपने को पापी समझकर अपने को ही कोसते हैं। कभी आत्महत्या करने की भी सोचते हैं। कुछ पवित्र होंगे तो किसी संत महात्मा के पास जाते हैं, बाबा अब बहुत हो गया, हमसे दुख सहा नहीं जाता, अब सह नहीं जाता, अब पर रहम करो, अब हम पर रहम करो, हमारा दुख दूर कर दो, अब हम रह नहीं सकते, यह दुख सह नहीं सकते। दुख सहन नहीं होता, बोलते बोलते अभी तक सहते ही रहे हैं ना। संत महात्मा कृपालु होते हैं। दुख हटाने की अपेक्षा वे आपकी योग्यता बढ़ा देते हैं। दुख हटाने की अपेक्षा दुख का सदुपयोग करने की कला सिखा देना, यही ऊंची बात है। बच्चा चलते चलते गिर पड़ा, उसको चोट लगी, अपने वात्सल्य से पुचकार कर उसको उठा लिया। आपकी सहानुभूति है, आपने उसको दुख से बचा लिया, लेकिन उसको कमजोर कर दिया। आपने उसे उठा लिया ना, उसको स्वयं उठने नहीं दिया। उसको गिरते देखकर बोलते, अरे कुछ नहीं हुआ, खड़ा हो जा, शाबाश, देख वह क्या है। ऐसी युक्ति द्वारा वह चोट भूल जाता और अपने आप खड़ा हो जाता, तो तुम्हारी गहरी गैर हाजिरी में भी वह खड़ा हो सकता था। अंततः उसकी शक्ति बढ़ा दो ताकि गिरे नहीं। योग वशिष्ठ में आता है कि चिंतामणि के आगे जो चिंतन करो वह चीज मिलती है, लेकिन सत्पुरुष के आगे जो चीज मांगोगे वही चीज वे नहीं देंगे, मगर जिसमें तुम्हारा हित होगा वही देंगे। कामधेनु के आगे जो कामना करोगे वह पदार्थ देगी, लेकिन उससे आपका भविष्य सुधरता है या बिगड़ता है, आपकी आसक्ति बढ़ती है या घटती है, या कामधेनु की जवाबदारी नहीं, उसकी यह जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन सदगुरु आपके हित अहित के बारे में भली प्रकार निगरानी रखते हैं। किसी देवता को आप रिझाओ, विधि विधान से पूजन करो, सामग्री अर्पण करो, भोग धरो और किसी वस्तु के लिए याचना करो, तो वे देवता प्रसन्न होकर आपकी मांगी हुई चीज दे देंगे। लेकिन वह चीज पाकर आप आत्म विमुख हो रहे हैं कि आत्म विमुख होकर भोग में फंस रहे हैं, यह उनको सोचने की जरूरत नहीं है। आपकी मांगी हुई चीज आपको दे दी बस। नादान बालक 10 रुपए की एक नोट लेकर दुकान पर पहुंचे। दुकान की विभिन्न चीजें देखकर दुकानदार से रंग बिरंगे चित्रों वाले बड़े बड़े पटाखे, एटम बम, मिर्च का लाल लाल पाउडर मांगे, सफेद सफेद सोडा खार मांगे, तो दुकानदार उसे ये चीजें देगा। लेकिन वह दुकानदार यदि उस बालक का पिता है तो वह पैसे भी ले लेगा और वस्तुएं भी नहीं देगा। उसको पूरा अधिकार है और वह बालक का पूरा हितैषी है। ऐसे ही जो सत्पुरुष हैं वे आपके सत्कार, आपकी पूजा स्वीकार कर लेंगे, लेकिन आप यदि पटाखे जैसी वस्तुएं मांगेंगे तो नहीं देंगे।
आपके कल्याण के लिए जो उचित होगा वही देंगे। संभव है आपके जीवन के उत्थान के लिए वे आपको कटु या अपमानजनक वचन कह दें, आपको डांट भी दें। दुख के सदुपयोग से जीवन की शक्ति का विकास होता है और सुख के उपयोग से जीवन में सजगता आती है, जीवन तत्व की जागृति होती है। दुख से घबराने से कमजोरी बढ़ती है और सुख में फंस जाने से विलासिता बढ़ती है। सुख बांध कर कमजोर करता है और दुख डरा कर कमजोर करता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके पास सुख और दुख न आते हों। धेनुकासुर, बकासुर, अघासुर, ईशा मूसा की कथाओं तो बहुत सुनी होंगी। अब यह आपके जीवन की कथा है और इसे जानना अत्यंत जरूरी है। ओम।